अब मैं आग्रह करूंगा पूर्व मंत्री श्री सुधीर शर्मा जी से, वो भी कुछ शब्द आपके सम्मुख रखें। श्री सुधीर शर्मा जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर अजय बिंदल जी, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता विपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी, यहाँ पर उपस्थित अभी जो नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद हैं श्री हर्ष महाजन जी, सभी पत्रकार बंधु, आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो उसके बाद से प्रदेश में माहौल किस प्रकार का रहा है, और इसके पीछे ये 1 दिन 2 दिन या 3 दिन की बात नहीं है। ये 14 महीने का जो कार्यकाल प्रदेश में निकला है, हम लोग सब 9 के 9 लोग चुन करके आए थे। कांग्रेस पार्टी ने 10 गारंटियां लोगों को दी थी। 14 महीने निकल गए और जो वर्तमान सरकार है, उसके मुख्यमंत्री हैं, उनसे आम कार्यकर्ता का मिलना, विधायकों का मिलना जो है वो मुश्किल हो गया था। इन परिस्थितियों में और इसके बाद जो है वो अगर जो विधायकों के मान सम्मान, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे तो उन कारणों से जो है ये परिस्थितियां पैदा हुई। और मैं तो शुरू से बहुत दिनों से कहने लगा था कि इसके लिए हमको चुनकर के लोगों ने नहीं भेजा था, और उनसे भी जब चर्चा होती थी तो वो कहते थे कि आप जो है जब आपके काम ही नहीं हो रहे हैं, आपको सुना नहीं जा रहा है, तो इस पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, तो कुछ ना कुछ निर्णय लीजिए। और आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, स्वेच्छा से शामिल हुए हैं, कोई किसी दबाव के कारण या जिस तरह से पीछे मुख्यमंत्री जी के बयान आते रहे हैं, गद्दार हैं, ये जिगरे वाले लोगों का काम होता है वोट दिखा करके डाला है, किसी चुप करके नहीं डाला है, और किसी की रहमो कर्म से विधायक चुन करके नहीं आए थे। जनता ने मतदान किया तो विधायक बने थे। और आज कांग्रेस पार्टी की परिस्थिति हो गई है कि उसमें पद उन लोगों को मिल रहे हैं जो घर की देखभाल करते हैं, घर के रखवाले हैं, कहीं से उठ करके कहाँ बड़ी बड़ी कुर्सियों तक पहुंच गए हैं और किसी का कोई दर्द पता नहीं है। तो जहां ऐसी जो है वो ऐसे हालात बन जाए, वहां कौन व्यक्ति रहेगा राष्ट्र से लेकर के प्रदेश स्तर तक। वर्तमान सरकार जो है, मैं हमेशा कहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी की भी सरकार नहीं है, ये मित्रों की सरकार है। और जो सेक्रेटरीट है वो सेक्रेटरीट न रह करके, सचिवालय न रह करके फ्रेंड्स कैफे बन गया है। तो ऐसे ऐसे करके पद बांटे गए और जो है वो मंत्री का दर्जा बांटना शुरू कर दिया, जैसे कि कोई मजाक चल रहा हो। ऊपर से कहते रहे कि प्रदेश का खजाना खाली है। किसी परिवार का मुखिया, एक पिता किसी घर में अगर ये कहना शुरू कर दे कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो उस घर में सबसे पहले मां कमाने लगती है, फिर बेटा, फिर बेटी, ताकि घर चले, और घर भी छोड़ देते हैं। वही परिस्थिति हमारे साथ हुई है। कोई खुश होकर ये नहीं हुआ, लेकिन हम लोग प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर विश्वास रख करके आए हैं। आज पूरा राष्ट्र आगे बढ़ रहा है, प्रदेश को भी आगे बढ़ना चाहिए और प्रदेश में सरकार बदलनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास संसाधन नहीं है और आप संसाधन भी पैदा नहीं कर सकते, प्रदेश को आगे नहीं ले जा सकते, तो सबसे पहले जिस दिन राज्यसभा चुनाव का परिणाम आया, मुख्यमंत्री जी को पद छोड़ना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों दावोस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्वेस्टमेंट मीट हुई। सारे देश के मुख्यमंत्री गए। ये पीटर अपने ओक ओवर की ऊपर की मंजिल से नीचे तक नहीं उतरे, फिर कहते हैं कि खजाना खाली है। तो कैसे भरेगा? उसके लिए सोच चाहिए, जज्बा चाहिए, व्यक्ति को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। तो ये बहुत सारे कारण इसके पीछे रहे हैं। और आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। मैंने पहले भी ये कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूं और जीवन पर्यंत जब तक हूं भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा। एक कार्यकर्ता के रूप में आया हूं, कोई बड़ी लालसा पाल करके नहीं आया हूं। ये मैं आपसे कहना चाहता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। धन्यवाद सुधीर जी। अब मैं आग्रह करता हूं श्री राजेंद्र राणा जी से, वो भी चंद शब्द समक्ष रखें। श्री राजेंद्र राणा।